नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में जो बात करेंगे आपके वेरिएबल्स इन सी, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, रूल्स क्या क्या होते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल ही जाना आप लोग। यहाँ पे कोई डाउट्स हो, कभी भी डाउट्स हो, आप कभी भी कंडक्ट कर सकते हो, आपको डेफिनेटली 101% रिप्लाई मिलेगा। चाहे आप इंस्टाग्राम पर मुझे जाके फॉलो करके वहाँ डाउट्स को कंडक्ट कर सकते हो, या आप यहाँ पे मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। अब बात करने वाले हैं आप लोग के रूल्स ऑफ वेरिएबल्स। कितने टाइप के रूल्स होते हैं, क्या क्या रूल्स का आपको इस्तेमाल करके वेरिएबल का इस्तेमाल करना है, मतलब क्या क्या उनके ना रूल्स होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन में बात कही जाती है ना कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होते हैं, उसी तरीके से सिंटेक्स कैसे आपको इस्तेमाल करना है, कितने टाइप के आपके वेरिएबल्स होते हैं, वो सारी डेफिनेशन एंड उनके एग्जाम्पल के साथ आपको पूरी क्लियर इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सभी पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। पहली चीज़, वेरिएबल होता क्या है। आप लोग के मन में सवाल बहुत आते हैं कि वेरिएबल्स होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम रूल्स की बात करेंगे। पहले चीज़ वेरिएबल होता है, इट इज़ अ नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन। ये एक नेम है कि जो आपकी मेमोरी लोकेशन, मेमोरी की जो है ना लोकेशन को डिफाइन करता है, ठीक है। और इसको जो है यूज इस्तेमाल किया जाता है स्टोर करने के लिए डेटा को। डेटा मतलब कि आप लोगों ने कोई भी डेटा प्रोवाइड किया है, आप क्या करते हो, कोई भी एक वेरिएबल लेते हो। मैं आपको सिंपल शब्द में बात बताऊं कि आप लोगों ने अभी तक मैथ्स ज़रूर पढ़ी है, कोई बच्चा हो मैथ्स ज़रूर पढ़ के आए। मैथ्स में वेरिएबल कांस्टेंट का मतलब जैसा कि होता था वही मतलब यहाँ पे भी है। अपने जो है मतलब हमारे बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, मीनिंग्स चेंज नहीं हुई हैं, वही वेरिएबल्स हैं जो कि आप लेते थे। कि लेट कर लो, कोई मैथ का क्वेश्चन होता है तो उसमें कहते हैं था लेट कर लो कोई भी ए, ठीक है। लेट कर लिया हमने इस चीज़ को बी, ये स्टेटमेंट को हमने बी जो है लेट कर लिया, इसको सी ले लिया, तो ये आपकी क्या है, जो जिसमें कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसमें वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। वेरिएबल्स वो होती हैं जिनकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं हम लोग। मतलब इस ए की वैल्यू हम कभी भी 10 रख सकते हैं, कभी भी 20 रख सकते हैं, कभी भी 30 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। 100, 200, 300, 400 कुछ भी रख सकते हैं, कभी भी चेंज हो सकती हैं। तो ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स। कांस्टेंट का मतलब होता है जो नेवर बी चेंज्ड, एक बार फिक्स हो गया तो फिक्स हो गया। कांस्टेंट मतलब 10 है, अगर 10 है तो 10 ही है, वो 11 नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही चीज़ सबसे बड़ी है जो वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंस होता है, जो कि आप लोग मैथ्स में पढ़ते आ रहे हो। अब इसकी जो है डेफिनेशन कोई बोलता है तो आप इसे लिख सकते हो कि इट इज़ अ नेम, ये एक नेम है, इट इज़ अ नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन, ठीक है। मेमोरी की लोकेशन है ये, ठीक है। ये पहला पॉइंट जो आप लिख सकते हो डेफिनेशन में। और इसको इट इज़ यूज्ड, ये कहाँ यूज होता है, इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा, ठीक है। सेकेंड थिंग इज डैट, ये हो गया आपके। और ये क्या था, इट इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट मेमोरी लोकेशन थ्रू सिंबल सो दैट इट कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड। अब यहाँ बात जो है ना, ये डेफिनेशन मैं आपको जो बोल रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यही है कि ये एक ना इट इज़ अ वे, ये एक तरीका है। इस वेरिएबल के तरीके से आप क्या काम कर सकते हो, इट इज़ अ वे जहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, इट इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट क्या चीज़, एक मेमोरी लोकेशन को। अगर मैं दोनों चीज़ को मर्ज करूँ तो ये बात आती है कि इट इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट मेमोरी लोकेशन थ्रू किसके थ्रू, सिंबल। सिंबल जैसे मैंने आपको बताया कि ए बी सी डी, इन सिंबल्स के थ्रू आप लोग ना कोई भी मेमोरी लोकेशन दे सकते हो, ठीक है। जिसमें कि आपको पता चलेगा कि हाँ ए की वैल्यू पुट कर रहा हूँ या बी की वैल्यू ही पुट कर रहा हूँ, ठीक है। जिससे कि आपको जो है ना ये इजीली आइडेंटिफाइड होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपको कि पहले डिजिट पहला आपको जो है कोई नंबर देना है या दूसरा आपको नंबर देना है, तो आपको याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं वहीं पर बोल दूँ कि पहला नंबर मैं लेट कर देती हूँ ए है, ठीक है, और दूसरा नंबर भी बी होगा। जब आप इसे पुट करोगे, इनकी कोई वैल्यूज लोगे, तो आपको ये चीज़ ना क्लियर रहेगी, क्योंकि माइंड में ना ये चीज़ क्लियर होगी कि बी की वैल्यू मैंने 10 डाली थी, और यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने 10 डाली थी, बी की वैल्यू मैंने 20 डाली थी। तो आपके मन में, आपके दिमाग में ये चीज़ आइडेंटिफाइड रहेगी। समझ रहे बात को। तो यहाँ पे ये बात आती है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, मैं बाबा बाबा बोलती हूँ कि आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, या मेरी कोई गलतियाँ हो तो आप लोग उससे भी बता सकते हैं कि मैम आपने यहाँ पे गलती की है। तो प्लीज़ आप लोग जो है इस चीज़ को और एक्सप्लेन करो, या फिर यहाँ पे आप चीज़ को सुधारो। तो मैं उसको कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से उसे और एक्सप्लेन करूँ और उस चीज़ को सुधारूँ कि मैंने कहीं गलती कर दी हो, ठीक है। और यहाँ सिंटेक्स बता देती हूँ मैं आपको, सिंटेक्स किस तरीके से लिखा जाता है, मतलब इसको जब डिक्लेयर करते हैं तो आप कैसे लिख सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे सिंटेक्स जो है डिक्लेयर करने का ये होता है कि टाइप वेरिएबल
लिस्ट, कोई भी चीज़ हो, आपका किस तरीके का वेरिएबल है वो आप ना इस तरीके से ना डिनोट करते हो, किस तरीके का वेरिएबल है आपका, इंटीजर है, कैरेक्टर है, क्या चीज़ है आपका। इंटीजर आपका कुछ भी हो सकता है ना, इंटीजर है आपका, फ्लोट है, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर करने के बाद उसकी लिस्ट बता सकते हो कि वो किस तरीके का है, इंटीजर है, क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल दूँ तो सीधे जो है सिंपल शब्दों में वो आपको जैसे कि इंट बोलते हैं ना, इंट ए ले लिया, ठीक है, इंट बी ले लिया, उसी तरीके से। ठीक है, इंट हो गया आपका, या फिर बोल दिया जाए कि आपका करेक्टर ले रहे हैं हम लोग कोई ए, ठीक है, या फिर बोल दिया आप लोग को जैसे कि फ्लोट ले रहे हैं। ठीक है, फ्लोट मतलब कि आपका जैसे कि ना पॉइंट्स में नंबर होते हैं जो 4, 5, 6 इस तरीके के नंबर्स होते हैं ना फ्लोटिंग में, जिसमें कि आपको डेसिमल लिया हुआ वैल्यू, तो ये आपके फ्लोटिंग होते हैं। ठीक है, कैरेक्टर का मतलब होता है कोई एक कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब आता है ना, तो आप लोग कोई एक कैरेक्टर को ले सकते हो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट रूल्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात आती है ना, अब मैं बताती हूँ आप लोगों को कि रूल्स क्या क्या होते हैं इसके। पहला रूल जो है इसका वो ये आपको ध्यान में रखना है रूल्स में, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। पहली चीज़ आप लोग को ध्यान देना है कि स्टार्ट होना चाहिए हमेशा अल्फ़ाबेट से, क्योंकि ये वेरिएबल की बात कर रहा है और वेरिएबल हमेशा अल्फ़ाबेटिक होने चाहिए और उसमें अंडरस्कोर का जो है इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए कि आप लोगों ने, अगर इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ, दो तरीके के एग्जांपल्स प्रोवाइड करूंगी कि जैसे कि आपका वाइट स्पेस उसमें नहीं होना चाहिए, इज अलाउड विद इन द वेरिएबल्स नेम। जब आप नेम लिख रहे हो, नेम को डिक्लेयर कर रहे हो, तो कभी वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दूँ कि आप लोग ना कोई डिक्लेयर कर रहे हो, दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हो, एक ए ले लिया आपने और बी ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये आपको ना जैसे कि आप लोग ना ए ले लिया और बी ले लिया, ऐसे करके बीच में जो स्पेस डाला है ना, मैंने स्पेस डाल के तब बी को लिखा है, तो ये नहीं लिखना है आपको। ठीक है, आप ए भी ले सकते हो, आप अलग अलग इनको डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन आप इस तरीके से इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सेकंड पॉइंट होता है। अब इसके बाद कि नेवर यूज एनी रिजर्व वर्ड्स, आप लोग को ये काम और भी करना है, रिजर्व वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं करना। अब बच्चे बोलते हैं कि रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं। रिजर्व वर्ड्स जैसा कि आप लोग को ऑलरेडी पता होता है उनके बारे में, जैसे कैरेक्टर है, ठीक है, ये आपके रिजर्व वर्ड्स हैं, या इंटीजर है, ये आपके रिजर्व वर्ड्स हैं। मतलब ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, कहाँ पे, आपके प्रोग्राम को, आपके कंपाइलर को ये ऑलरेडी पता है कि कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, इंट का मतलब क्या होता है, तो वो काम आपको नहीं करना है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था फर्स्ट 3 प्रोग्राम्स में। ठीक है, उसी तरीके से मतलब आप ये नहीं लिख सकते कि इंट, जैसे मैं आपको बताया ना इंट ए बी, उसी तरीके से आप ये नहीं लिख सकते कि इंट फ्लोट। ठीक है, ये इंट कैरेक्टर, ये इंट आपका जो है इंट इंट, इस तरीके से नहीं लिख सकते। आपको लिखना कैसे होगा, देखो डिफरेंस, ये आपके ना 3 रूल्स हैं, रूल्स को ध्यान में रखना। रूल्स को ध्यान में रखने के साथ साथ आपको करना क्या है, अब आपको क्या करना है, देखो मैं दिखाती हूँ वैलिड कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से इनवैलिड हो जाएंगे। आपके जो है नंबर्स, देखो वैलिड और इनवैलिड कौन कौन से हो जाएंगे। ठीक है, पहली चीज देखो, आप ऐसे लिख सकते हो कि ये इंट ए है, ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा, वैलिड है ये। ठीक है, अगर दूसरी तरफ कहा जाए कि मैं बोलूँ कि ये वेरिएबल है, तो इंट मैंने 10 लिख दिया, तो ये इनवैलिड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बात बोली गई है कि हमेशा करेक्टर में इस्तेमाल होना चाहिए, तो ये चीज़ ट्रू है, ये चीज़ फॉल्स है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ बताती हूँ आपको, देखो आप ऐसे लिख सकते हो कि इंट में स्पेस डाल के कोई भी वैल्यू आप लिखना चाहते हो, कि ए बी लिखना चाहते हो, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि आप इंट इस तरीके से लिख रहे हो कि इंट ए स्पेस डाल के डी लिख रहे हो, तो ये इनवैलिड है। ठीक है, ये इनवैलिड है। अब मैंने आपको बताया कि इंट फ्लोट भी हम लोग नहीं लिख सकते, या इंट इंट नहीं लिख सकते। ठीक है, इस तरीके से आप लोग नहीं लिख सकते। आप ऐसे कर सकते हो, देखो अगर आपको ना नंबर भी डालना है और आपको अगर बोला जाए कि मैम हम नंबर भी लिखना चाहते हैं, कोई ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तो ये कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो इस चीज़ को कि इंट ए, पहला करेक्टर उसने क्या बोला, पहला करेक्टर हमेशा वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, एक आपको जो है वेरिएबल होना चाहिए, तब आप कॉन्स्टेंट को लिख सकते हो। कॉन्स्टेंट मतलब जो फिक्स वैल्यू है उसके, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। समझ रहे बात को, इस तरीके से लिख सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप इसे इस तरीके से लिख रहे हो 10, तो ये पॉसिबल नहीं है। समझ रहे बात को, ये पॉसिबल नहीं है। या स्कोर आप नीचे कुछ भी नहीं लिख रहे हो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, इसमें अंडरस्कोर लगाना जरूरी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस तरीके से लिख सकते हो, आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो, लेकिन इन तरीके से नहीं लिख सकते। आई होप ये डाउट्स आपके मन में क्लियर हो गए होंगे। आप टाइप्स देख लेते हैं, इसके टाइप कितने तरीके के हैं। अब बात करते हैं आपके टाइप्स के बारे में। अब टाइप्स कितने तरीके के होते हैं, आपके टाइप्स होते हैं, पहला टाइप आपका होता है लोकल वेरिएबल। ठीक है, सेकंड टाइप बात करें तो आपका होता है ग्लोबल वेरिएबल भी होता है, एक आपका होता है स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, और एक आपका वेरिएबल जो होता है वो होता है ऑटोमेटिक।
मैं आपको सभी एक्सप्लेन करती हूँ एक एक करके कि ये ऑटोमेटिक वेरिएबल क्या होते हैं, ये स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, और आपका एक और वेरिएबल होता है जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल, जिसका इस्तेमाल हम एक्सटर्नली करते हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं उस चीज़ का, वेरिएबल्स का, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल। मोस्टली आपने देखा होगा कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ऑटोमेटिक, एक्सटर्नल और स्टैटिक आपको नहीं पता होंगे, बेसिकली बता रही हूँ, क्योंकि लोकल तो आपको नॉर्मल वर्ड्स आपको पता ही है, जो आप लोग मार्केट में पहले सुनते आ रहे हैं। लोकल मतलब लोकली जो चीज़ आप हर चीज़ इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी बंदा इस्तेमाल करता है, वो लोग होता है लोकल, ठीक है, जिसे बड़े पैमाने पे नहीं कर सकते। ग्लोबल का मतलब ही होता है कि ग्लोबली ये चीज़ डिक्लेयर कर दी गई है, मार्केट में बोला जाए कि कोई चीज़ ग्लोबल हो गई है, ठीक है। ये ग्लोबली डिक्लेयर्ड है कि मुकेश अंबानी जो है वो इंडिया का जो है रईस आदमी है। तो आपको बात क्या है, क्लियर है, ग्लोबली ये चीज़ डिक्लेयर है ना। या फिर बोलते हैं कि सन राइज करता है ईस्ट से, ये बात ग्लोबली डिक्लेयर्ड है। समझ रहे बात को, ठीक है। ये चीज़ होती है जो आपको नॉर्मली वर्ड्स में पता है ना। नॉर्मल मतलब जो होता है ना, वही मतलब इनमें भी है। आपको सिर्फ एक एक मतलब मैं आपको समझाती हूँ कि इनका जो है यूज इसी लैंग्वेज में, वेरिएबल्स में क्या मतलब है इनका। पहली चीज करते हैं लोकल की बात, ठीक है। तो लोकल क्या होता है, लोकल की मैं बात करूँ तो लोकल का जो डेफिनेशन है वो ये है कि अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शंस और ब्लॉक इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। साफ सीधे शब्दों में बात की जाए तो यही मतलब होता है, जो है ना, इसको डिक्लेयर किया जाता है। अगर आपको डेफिनेशन पूछे तो आप इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं कि इट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड। इनसाइड मतलब कि कोई भी एक, इनसाइड द फंक्शन, फंक्शन के इनसाइड मतलब अंदर ही बात की जाए। आप इसे जो है ना, अगर आपने फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किया है तो फंक्शन के अंदर ही इस्तेमाल होगा। या कोई ब्लॉक है, ब्लॉक का मतलब क्या होता है, कोई फंक्शंस हो गया, फंक्शन एक छोटा तरीका होगा। ब्लॉक मतलब कि कोई डब्बा हो गया, बॉक्सेस हो गया, मतलब कि एक पूरे चैप्टर का क्या होता है, बंडल होता है ना, ब्लॉक्स जैसे बोलते हैं ना, आपके ब्लॉक्स में डिवाइड कर रखे हैं आपके चैप्टर्स को। तो 5 चैप्टर एक ब्लॉक में है, 5 चैप्टर एक ब्लॉक में है, तो ये ब्लॉक्स हो गए, ठीक है। आप किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन में इस्तेमाल कर रहे हो इस चीज़ का, ब्लॉक में इस्तेमाल कर रहे हो, उसे हम कहते हैं लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स। आप इसे डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हो। अब मैं इसे डिक्लेयर करना बताती हूँ कि एग्जाम्पल्स के थ्रू कैसे डिक्लेयर करते हैं। वॉइड फंक्शन इस तरीके से लिखने के बाद ब्रैकेट बनाओगे, जो आपका स्टार्टिंग ब्रैकेट होता है ना, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ब्रैकेट, यहाँ बनाने के बाद आप लिखोगे यहाँ पे इंट x इज इक्वल टू 20। आपने पुट किया, ठीक है, ये आपका काम खत्म। आपने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देना है। मैं सिर्फ डिक्लेरेशन बता रही हूँ। और ये जो है ना आपका, ये आपका क्या है, लोकल वेरिएबल है। आपने क्या बात कही, आपने वॉइड में फंक्शन में, मतलब अगर आप इस वॉइड मेन के ऊपर मतलब इससे पहले डिक्लेयर कर देते, ठीक है, तो आपको वो ग्लोबली होता। अभी क्या है, ये लोकल। लोकल मतलब कि इस ब्रैकेट के अंदर मैं जितनी चीज़ें आप लोग जो इस्तेमाल करोगे ना, अगर इसके बाद में मैं यहाँ पे कुछ लिखती हूँ कि जैसे कि प्रिंट एफ, मैंने ये लिख दिया प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ एक्स इज, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज किया। अब इस तरीके से जो आपकी वैल्यू थी ना, वो आप एक्स यहाँ लिख के इस तरीके से ब्रैकेट को क्लोज कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो आपकी एक्स की वैल्यू थी ना, जो आपने एक्स की वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर की थी, जब आप आउटपुट निकालोगे तब आपकी जो एक्स की वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ एक्स लिख के देखिए दोस्तों, आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे शो नहीं हो रहा आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या होगा ना, आप लोग को आउटपुट में जो वैल्यू है वो ये शो कर जाएगी कि वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इस इज इक्वल टू नहीं, ये साइन के बाद, इस लिखने के बाद वैल्यू ऑफ एक्स आउटपुट में, ठीक है, जो वैल्यू है ना ये 20 ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगी इस तरीके से। अब ये कहाँ होगा काम, ये काम सिर्फ आपका तब होगा जब आपका ये ब्रैकेट ओपनिंग और यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट लगा होगा, ये वहीं तक इस्तेमाल होगा। अगर इस ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप कहीं और आगे इस्तेमाल करते हो तो नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो बात को। अब मैं दिखाती हूँ आपको। अब इसके बाद ग्लोबल की बात करते हैं। ग्लोबल क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल्स कौन से होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल जो ग्लोबली डिक्लेयर किए जाते हैं। आप इसकी डेफिनेशन को वही चीज़ लिखोगे, यहाँ पे बस डिफरेंस कर देंगे कि जो ब्लॉक के बाहर भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। इट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन और ब्लॉक इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। इसका एक पॉइंट और है इस डेफिनेशन लिखने के बाद, जो कि मैंने आपको बताई है। तो आप क्या कर सकते हो, इट कैन चेंज द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। ये चेंज कर देती है, ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर देती है, चेंज कर देती है। ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है। और ये एप्लीकेबल होती है सिर्फ फंक्शंस में। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द फंक्शंस। मतलब आपने अगर इस चीज़ को ग्लोबली कर दिया ना, जैसे कि आपको पता है कि जो है सन राइज करता है कहाँ से, ईस्ट से राइज करता है। तो ये बात क्या है, ग्लोबली डिक्लेयर्ड है। अब चाहे इंडिया का बंदा हो चाहे अमेरिका का बंदा हो, लेकिन उसे पता है कि सन हमेशा राइज करेगा, चाहे उसके यहाँ उस समय रात हो रही हो, लेकिन उसे पता है कि ये ईस्ट से ही राइज करता है, कौन, सन। तो यहाँ पे क्लियर है ये बात,
तो वही चीज़ हो जाती है। अगर आपने ग्लोबली ये बात कह दी कि ये इंट जो है वो ए 0 ही होगा तो वो 0 ही रहेगा। ग्लोबली डिक्लेयर्ड हो गया तो डिक्लेयर्ड हो गया, काम खत्म। समझ रहे बात को? ग्लोबली मतलब जो ग्लोबली हो गई है। एग्जाम्पल बता दूं मैं आपको, ठीक है, यह सभी फंक्शंस पे एप्लीकेबल होता है, आप यहाँ लिख सकते हो इस पॉइंट को भी। और एग्जाम्पल्स बताऊं तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स में आपका आएगा कि इंट, मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं इंट इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो देखो मैं बता देती हूँ आप लोग को, पहले कैसे लिखना पड़ेगा आपको। इंट वैल्यू लिया आपने कोई भी, ठीक है, 25 मान लो आपने ये बात बोल दी, ठीक है, वैल्यू क्या है 25। अब आपने क्या किया, इसके बाद आपने वॉइड फंक्शन इस्तेमाल कर लिया क्योंकि आपको रिटर्न कुछ भी नहीं कराना है, तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो। वॉइड मेन लिखने के बाद इंट लिखते हो आप क्या, x इज इक्वल टू 10, ठीक है, ये आपने किया, ठीक है, इंट x इज इक्वल टू 10 और इंट की वैल्यू 25 है। तो यहाँ पे पता है क्या कर सकते हो, इंट का मतलब 25 है, मतलब 25 के अंदर की जो वैल्यूज है ना वही आप पुट कर सकते हो। आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 कर सकते हो, ठीक है, 10 लिख सकते हो। और 10 के बाद के जो नंबर्स है वो आप नहीं लिख सकते क्योंकि इंटीजर वैल्यू उसने 25 तक ही प्रोवाइड की है, इंटीजर वैल्यू 25 तक ही प्रोवाइड की गई है। तो x की जो वैल्यू है वो आप 10 पुट कर सकते हो। और ये आपका लोकल है जो अंदर इस्तेमाल हो रहा है, ये आपका ग्लोबली है जो बाहर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब अगर इसका फंक्शन का कोई इस्तेमाल करना होगा तो आप ग्लोबली, ये हर चीज़ पे एप्लीकेबल होगा, यहाँ अंदर वाली वैल्यू के सभी जगह एप्लीकेबल होगा, या दूसरा फंक्शन आप बनाते हो तो उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। आई होप ये डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर नहीं हो रहे हैं तो पूछ सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में, या फिर मैं आपको बता दूं नेक्स्ट जब आगे वीडियोस आएंगी, जब क्वेश्चंस कराए जाएंगे तब आपको बिल्कुल डेफिनेटली अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अभी वीडियोस लंबी हो जाएंगी तो मैं ज़्यादा कहानियाँ बताऊंगी आप लोग को। अब दोस्तों आपके जो 3 पॉइंट्स रह गए ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है, तो थोड़ा इंटरेस्ट नहीं रहेगा आप लोग के यह समझने में। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए अगर आपके कोई डाउट्स हैं इनसे रिलेटेड जो मैंने आपको अभी तक बताया है, या कोई फंक्शन या कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा कंपाइल, या कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फोटो क्लिक करके सेंड कर सकते हैं, डाउट्स वहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं। एंड अगेन लास्ट में चाहूँगी कि थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सबको वीडियो पसंद आई हो, और कोई कमी रह गई हो वीडियो में तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि हमें इससे सपोर्ट मिलता है, हमें लगता है कि हमने यहाँ कुछ अच्छा कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड किया है। अगर कुछ भी मदद मिली हो थोड़ी सी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।